नमस्ते इंडिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रंजीत आज आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ। जैसे इससे पहले एक वीडियो में मैंने आप लोगों को 33 कोटि देवता के बारे में बताया कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता हैं, जहाँ कोटि शब्द का अर्थ है प्रकार यानी टाइप, यानी 33 टाइप्स ऑफ गॉड। फिर भी हमारे मन में एक सवाल चलता है कि हम लोगों को कितने रूपों की अर्चना करनी पड़ती है, कितने सारे रूपों की पूजा करते हैं, जैसे राम, कृष्ण, तिरुपति बालाजी, चामुंडा माता या वैष्णो देवी। तो अब सवाल यह है कि अगर सिर्फ 33 कोटि देवता ही हैं तो यह कौन है। देखिए, अगर आपने मेरी 33 कोटि देवता वाली वीडियो को देखा होगा तो मैंने वहाँ बताया है कि वह प्रमुख देवता हैं। इनके अलावा और भी हैं, पर वह करोड़ों में नहीं हैं। अच्छा, मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। हम सभी एटम यानी अणु के बारे में जानते ही हैं। बेसिकली एटम ही हर चीज़ का निर्माण का बेस है, यानी जो भी चीज़ हम देखते हैं वह सब एटम से बना है, हर चीज़। अब यह एटम के पार्ट 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब अगर हम इसके भी अंदर जाएं तो हमें क्वार्क, म्यूऑन्स, न्यूट्रिनो, लेप्टन्स जैसे पार्टिकल मिलते हैं। और अभी भी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हाँ, कोई पार्टिकल हमने ढूंढ जरूर लिए हैं, पर उनके भी कैरेक्टर के बारे में हमें काफ़ी कुछ नहीं पता। तो कुछ पार्टिकल हम ढूंढ भी नहीं पाए हैं, जैसे ग्रेविटॉन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जिस चीज़ से हम सबका निर्माण हुआ है वह कितने भागों में बटा है, और इनके बंटने का मुख्य कारण इनके अलग अलग कैरेक्टर प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी एनर्जी है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ईश्वर के टॉपिक पे ये फिजिक्स कहाँ से आ गया। तो देखिए, प्रकृति यानी यूनिवर्स को अगर समझना है तो फिजिक्स एक सबसे इजी वे है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन से लेके अल्बर्ट आइंस्टाइन या स्टीफन हॉकिंग्स, इन सभी ने फिजिक्स के थ्रू इस ब्रह्मांड के बारे में बताया है। तो फिजिक्स एक सबसे इजी वे है यूनिवर्स को समझने के लिए। अब अगर हम धर्म के रास्ते से होते हुए भी ईश्वर को या प्रकृति को समझने निकलें तो उनके लिए भी उपनिषद, उपवेद, वेद, इनको पढ़ना पड़ेगा, इनको जानना होगा। तो ये जो किताबें हैं ये भी विज्ञान के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्हीं किताबों में रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र या आयुर्वेद जैसे टॉपिक इन किताबों में भी हैं। और जब आप फिजिक्स या उपवेद, उपनिषदों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि यह पूरा नेचर कितना इजी है समझने के लिए, और यही नेचर ही भगवान है। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। तो एटम जैसे जैसे टूटता जाता है वैसे वैसे उसका नाम अलग अलग होता रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और फिर जब वह टूटते हैं तो क्वार्क, म्यूऑन्स, न्यूट्रिनो, लेप्टन जैसे पार्टिकल दिखते हैं, और वही उनका अपना अपना फील्ड है, उनका अपना एनर्जी है, और वह अपने ही प्लेस में रहते हैं। अब आप अगर कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि हमारे भगवान भी तो अलग अलग लोकों में विराजमान करते हैं, और हर भगवान का अलग अलग नाम है, अलग अलग कैरेक्टर है, उनका अलग अलग एनर्जी फील्ड है। कोई वायु के देवता हैं, कोई जल के देवता हैं, कोई बिजली के देवता हैं। तो इन सब का अलग अलग स्रोत है, और इनके रहने का स्थान भी अलग अलग है। शिव जी शिवलोक में रहते हैं, वही विष्णु जी बैकुंठ में रहते हैं। तो यह सब अलग अलग एक फील्ड ही है। देखिए, हमारे देवता भी तो एक अलग अलग एनर्जी के ही स्रोत हैं। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, चंद्रदेव, चामुंडा माता, कांगड़ा देवी,
कामाख्या देवी, यह सभी तो अलग अलग एनर्जी सोर्सेस ही हैं। इन सब की प्रॉपर्टी अलग अलग है, इन सब का कैरेक्टर अलग अलग है, इन सब का अलग अलग वर्क है। जैसे अलग अलग एटम पार्टिकल के अलग अलग वर्क हैं, उनकी अलग अलग एनर्जी हैं, और हर पार्टिकल को समझने के लिए एक अलग नाम दिया गया है। तो हमारा धर्म भी तो यही कह रहा है। जैसे अग्निदेव क्या हैं? जो अग्नि के धारक हैं, जिनके कंट्रोल में फायर एनर्जी है। तो वही वरुण देव कौन है? जिनके कंट्रोल में एयर एनर्जी है। तो वही लक्ष्मी देवी कौन है? जिनके कंट्रोल में इजीनेस है, लग्जरी है। तो सबका अलग अलग फील्ड है और अलग अलग एनर्जी है। और इनको पहचानेंगे कैसे? तो इनको पहचानने के लिए तो इनके नाम से ही हमें जानना होगा। अगर हम अपने आप को या किसी को भी रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले उसके नाम से करेंगे। मैं एटम या उसके पार्टिकल को भगवान के रूप में नहीं बता रहा, बस यह समझाने का एक आसान तरीका है, क्योंकि एटम के हर बेसिक पार्टिकल से ही हर चीज़ का निर्माण है। आप क्वांटम लेवल पे मत जाइए, नॉर्मल स्टेज पे ही एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और उसके अंदर कई विषय ऐसे हैं जो अभी भी रिसर्च के विषय हैं, पर इनको पहचानने के लिए सबका अलग अलग नाम है। ठीक वैसे ही सनातन धर्म, जो कि कई युगों पहले इन सब एनर्जियों को एक नाम दे चुका है, और उन एनर्जी की वह पूजा करता है और बोलता है कि समस्त चीज़ इन भगवानों द्वारा बनाया गया है या उनके द्वारा नियंत्रित होता है। उन सब का एक अलग एनर्जी है, एक फोर्स है जो पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। तो वही फिजिक्स में भी तो आज फंडामेंटल फोर्सेस की बात की जाती है, जिनके बिना ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं होता। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हमारा सनातन धर्म भी तो यही कहता है कि भगवान ही ब्रह्मांड को चला रहा है और इनके बिना ब्रह्मांड ही नहीं होता। बस हर एनर्जी को हम अलग अलग फोर्सेस को हम एक भगवान मानते हैं और उनमें भगवान को खोजते हैं। देखिए हमारा धर्म कितना डेवलप है, तभी तो बड़े बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला और भी यह सभी सनातन धर्म की किताबें जैसे वेद, उपवेद, उपनिषद, पुराण एक्सेट्रा जैसी किताबें पढ़कर, उन्हें समझकर, उन पे रिसर्च करके उनको एक नया नाम दे देते हैं। और हम उन चीज़ों पे तो बिलीव करते हैं, पर जो हमारे ग्रंथों में, जो हमारे किताबों में लिखा है, हम उन पे बिलीव नहीं करते और उन्हें अंधविश्वास की तरफ लेके जाते हैं या उन्हें काल्पनिक दृष्टि से देखते हैं। परंतु अगर हम उसमें विज्ञान को खोजें तो वहाँ पे सब कुछ पूर्ण विस्तार रूप से लिखा हुआ है। पर दुर्भाग्यपूर्ण हम अंधविश्वास के रास्ते पे ही चलते हैं और उन किताबों से दूर भागते हैं जो विज्ञान की सबसे बड़ी कड़ी है, हमारे हर प्रश्नों का क्लियर उत्तर दे सकता है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।